नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नया संसद भवन के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए जाएंगे, ताकि आपकी परीक्षा में आपके लिए ये सब क्वेश्चन जो हैं वो यूजफुल रहें और आप सभी लास्ट तक वीडियो पर बने रहें, ताकि कोई भी आपसे क्वेश्चन या डाउट्स जो आपके हैं वो सब क्लियर हो सकें आपके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की जो अपनी क्लास है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि 28 मई 2023 को भारत के जो नए संसद भवन का उद्घाटन है वो किसने किया है। तो 28 मई 2023 के दिन भारत के नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसमें अब 2 पॉइंट हैं जो याद रखने योग्य हैं। वो इस प्रकार से हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और किन के द्वारा किया गया। तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होगा, नए संसद भवन पर स्थापित जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है उसका अनावरण कब किया गया था। तो नए संसद भवन की जो छत पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसका अनावरण 11 जुलाई 2022 को किया गया था। और जो तीन शेरों के मुख वाला जो राष्ट्रीय स्तंभ है, 9500 किलो का जो वजन है जिसकी, और 6.5 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो ये राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसका अनावरण 11 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक रखा गया है वो नए संसद भवन की छत पर रखा गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट संसद का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था। तो भारत की जो पुरानी पार्लियामेंट या संसद भवन था उसका उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। इसके जो निर्माण की जो नींव रखी गई थी वो 1921 में रखी गई थी। यह करीब 6 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। तब इसका जो पुरानी संसद भवन थी भारत की उसका उद्घाटन हुआ 1927 में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो हैं बिमल पटेल। ये ही नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बार बैठक होना अति आवश्यक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा है। तो नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिकोणीय आकार का है। यह 4 मंजिला इमारत है और इसमें जो मुख्य प्रवेश द्वार हैं वो 3 हैं। और नए संसद भवन में जो द्वार बताए गए हैं वो 6 द्वार हैं, जिनमें से 3 मुख्य द्वार हैं। 3 मुख्य द्वारों के जो नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की जो सदस्यता है तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो यदि संसद का कोई भी सदस्य करीब 60 दिन तक बिना बताए संसद में अनुपस्थित रहता है या बिना सूचित किए हुए, तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 888 सीटें बनाई गई हैं, जिसका कहने का मतलब है कि जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा कक्ष में करीब 888 जो व्यक्ति हैं एक साथ एक ही समय बैठ सकते हैं लोकसभा हॉल में। तो इसमें जो पहले सीटें कितनी थी, तो पहले कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें थी। तो पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें थी, जो बढ़कर के 888 हो गई हैं नए संसद भवन में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट में के बगल में क्या रखा है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या रखा गया है। तो इसके बगल में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में सेंगोल नाम का एक सेंगोल रखा गया है प्रतीक। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में जिस प्रतीक को रखा गया है उसको क्या कहते हैं। तो वो उसे सेंगोल कहते हैं। और इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है सत्ता हस्तांतरण। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं। तो संसद के इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। ये रही नए संसद भवन की तस्वीर, जो त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है, जो अपने हिंदू धर्म के अनुसार 3 देवताओं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को इंगित करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो कब रखी थी? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन की जो आधारशिला थी वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। और इसका जो उद्घाटन किया गया वो कब किया गया? तो उद्घाटन किया गया इसका 28 मई 2023 को। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को या जो तिथि है इसको याद रखेंगे। आधारशिला रखी गई 10 दिसंबर 2020 को और उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो किस कंपनी ने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का जो डिज़ाइन तैयार किया है वो किया है HCP डिजाइन्स कंपनी ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो इसको बताना है कि संसद का निम्न सदन और सदन क्या है। तो संसद का जो निम्न सदन है वो है राज्यसभा और उच्च सदन जो है वो है लोकसभा। लेकिन सॉरी गलत हो गया ना। लोक संसद का जो निम्न सदन है वो होगा लोकसभा और संसद का जो उच्च सदन है वो होगा राज्यसभा। और जो लोकसभा है वो प्रथम सदन माना जाता है लेकिन निम्न सदन होता है, और राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन माना जाता है लेकिन उच्च सदन होता है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। एक नए संसद भवन का जो निर्माण है वो किस कंपनी ने किया है? तो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने किया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और इसके विपरीत बनता है कि नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो किस कंपनी ने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो किया है HCP कंपनी ने, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, और इसका जो निर्माण है वो किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की जो कार्यवाही सूची है उसमें प्रथम विषय क्या होता है? तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नए संसद भवन की जो लोकसभा भवन है उस वो किस थीम पर आधारित है? तो नए संसद भवन का जो लोकसभा भवन है वो जो मोर की थीम पर आधारित है, मोर विषय। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि नए संसद भवन का जो लोकसभा भवन है उसका विषय क्या रखा गया है, किस विषय पर आधारित है? तो मोर विषय पर आधारित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जो संसद है उसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो डी सही होगा। उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो गया हो। दोनों का मतलब संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी अगर विधेयक पर कोई भी मतभेद हो जाता है विचार करने के समय या पारित करने के समय, तो उस समय मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो सीटें हैं वो 384 सीटें बनाई गई हैं। और इससे पहले जो सीटें थी इसमें वो कितनी थी? तो इससे पहले थी 245, 250 करीब। और इसका जो थीम है नए संसद भवन का जो राज्यसभा है भवन है वह किस थीम पर आधारित है? तो नए संसद भवन का जो राज्यसभा भवन है वो कमल थीम पर आधारित है। या पूछ लेते हैं नए संसद भवन की राज्यसभा भवन का विषय क्या है? तो कमल है। आगे देखेंगे संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन जो है वो है राज्यसभा। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा स्थायी सदन है। आगे देखेंगे भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का जो नया संसद भवन है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद का जो लोकसभा है उसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, लोकसभा सदन को संसद के। तो अब याद रखेंगे लोकसभा को देखो प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नए संसद भवन का जो निर्माण है वो किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा विस्टा पुनर्विकास योजना के अंतर्गत किया गया है। अब इसको अच्छे से याद रखेंगे कि नए संसद भवन का निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के अंतर्गत किया गया है। इसका जो निर्माण किस कंपनी ने किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। और इसकी डिजाइन किस कंपनी ने तैयार की है? वो की है HCP डिजाइन्स कंपनी ने। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो जो नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप रखा गया है, तो वह किस चीज़ का प्रतीक होता है सेंगोल?
तो वो होता है सत्ता हस्तांतरण का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो 75 रुपये का सिक्का नए संसद भवन के उद्घाटन के समय जारी किया गया है, 75 रुपये का सिक्का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो नए संसद भवन में मुख्य रूप से 3 प्रवेश द्वार हैं, वैसे 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं नए संसद भवन में। और इसमें नए संसद भवन में जो द्वार हैं, 3 मुख्य द्वार हैं, उनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। यह अलग अलग वीआईपी सांसदों के लिए, वीआईपी विशेष आदमियों के लिए और आगंतुकों के लिए भी इसमें अलग अलग द्वार बताए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? 28 मई 2023 को। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को किया गया। इसकी संसद भवन की जो नींव रखी थी, आधारशिला रखी गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो वो कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। और एक क्वेश्चन और है इसमें कि नए संसद भवन की छत पर वो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का निर्माण या अनावरण कब किया गया? तो वो किया गया था 11 जुलाई 2022 को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? तो नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो हैं विमल पटेल। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था वो समाप्त होता है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत नए संसद भवन से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, वो इस टॉपिक में हमने कवर कर लिए। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स से जुड़े हुए विशेष टॉपिक कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हुई प्रत्येक गतिविधि या नई अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, वेलकम।